हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो फिर आज हम कक्षा छठी से लेकर 8वीं तक के बच्चों के लिए बनाई गई बुक की गिलहरी का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं और पढ़ने के बाद हम उसके क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। ठीक है, तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। रविवार का दिन था। मीनू घर के आंगन में खेल रही थी। उसके साथ आस पड़ोस के बच्चे भी खेल रहे थे। खेलते खेलते मीनू की नज़र एक गिलहरी पर पड़ी। गिलहरी के पैर में चोट लगी थी। मीनू ने खेल बीच में ही छोड़ दिया। यानी कि एक मीनू नाम की लड़की थी। वो अपने घर के आंगन में खेल रही थी। उसके साथ आस पड़ोस के भी बच्चे खेल रहे थे। उसकी नज़र एक गिलहरी पर पड़ी, पर गिलहरी के पैर में चोट लगी हुई थी। तो फिर मीनू ने खेल बीच में ही छोड़ दिया और गिलहरी के पास गिलहरी की तरफ भागी। उसने गिलहरी को गोद में उठा लिया। उसने एक खाली गमले में गिलहरी को रख दिया। खाली गमले में उसने गिलहरी को रखा। उसके एक सेकंड उस मीनू गिलहरी की तरफ भागी। उसने गिलहरी को एक गमले में रख दिया। उसने एक खाली गमले में गिलहरी को रख दिया। उसे पैर में थोड़ी सी साफ मिट्टी लगाकर उसके पास गेहूं और पानी रख दिया। थोड़ी देर में गिलहरी फुदक कर बाहर आ गई। यानी कि थोड़ी देर में गिलहरी फुदक कर भाग गई। यानी कि इस कहानी में ये बताया गया है कि एक मीनू नाम की लड़की थी। वो आंगन में अपने आस पड़ोस के दोस्तों के साथ खेल रही थी। उसने एक गिलहरी का बच्चा देखा। उसके पैरों में चोट लगी हुई थी। उसने ना इधर देखा ना उधर देखा और जो गिलहरी है उसके पास चली गई। उसने उसे गमले में रखा। उसके पैरों पर थोड़ी सी साफ मिट्टी लगा दी। ठीक है, ताकि उसकी चोट ठीक हो जाए। और उसके बाद उसने उसके सामने गेहूं और पानी रख दिया और गिलहरी बाद में फुदक कर भाग गई। ठीक है, तो फिर ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। अब हम चलते इसके क्वेश्चंस पे। ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 1। नीचे दी गई मात्राओं का प्रयोग करते हुए शब्द लिखिए। यानी कि इन मात्राओं का प्रयोग करते हुए शब्द लिखने हैं। तो पहले में हमारा क्या है, एड़ी की मात्रा वाले, जैसे ऐनक नहीं होता है उसकी मात्रा वाले शब्द हमें लिखने हैं, बड़े ए की मात्रा वाले शब्द। तो फिर हमने यहाँ लिख दिया पैर, मैदा और बैट। ठीक है, उसके बाद है ओखली वाली मात्रा वाले शब्द, यानी औ की मात्रा वाले शब्द। तो लिख दिया हमने थोड़ी, गोद और पड़ोस। ठीक है, उसके बाद बड़े ओ की मात्रा वाले शब्द है, तो हमने लिख दिया और, पौधा और कौआ। ठीक है, अब प्रश्न 2 पे चलते हैं। प्रश्न 2 क्या है हमारा, कहानी में रविवार की बात हुई है। आप सप्ताह के बाकी दिनों के नाम लिखिए। यानी कि यहाँ पर कहानी में रविवार की बात की हुई है और यहाँ पर हमें उसके आगे डेज नेम लिखने हैं, यानी दिनों के नाम लिखने हैं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है दिनों के नाम, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। ठीक है, यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद अब प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 है हमारा, आप कौन कौन से अनाज से बनी हुई चीज़ें खाते हैं। तो हम कौन से अनाज से बनी हुई चीज़ें खाते हैं, हमें वहाँ पर वो लिखना है। तो फिर यहाँ पर गेहूँ एग्जाम्पल में दिया गया है, तो मैंने यहाँ बाजरा लिख दिया, मक्का लिख दिया, चना, सूजी और मैदा। ठीक है, अब प्रश्न 4, नीचे दिए गए जानवरों की सूची में से कौन
कौन कौन से जानवर उछल कूद करते हैं और कौन से जानवर उछल कूद नहीं करते हैं, उनके नाम अलग अलग लिखिए। तो फिर हमें यहाँ पर उन जानवरों के नाम लिखने हैं जो उछल कूद करते हैं, उनके जानवरों के नाम हमें पहले बॉक्स में लिखने हैं, और जो उछल कूद नहीं करते उनके हमें दूसरे बॉक्स में लिखने हैं। ठीक है, तो फिर हमने यहाँ पर लिख दिया है कौन कौन उछल कूद करता है। तो बंदर करता है, गिलहरी करती है, कुत्ता भी, चूहा भी, बिल्ली भी, खरगोश भी, कंगारू भी, घोड़ा भी और हिरन भी। ठीक है, और कौन उछल कूद करता है? और उछल कूद नहीं करने वाले में हमने लिखा है गाय, शेर। तो फिर उछल कूद नहीं करने वाले में गाय, शेर, गधा, हाथी और ऊंट। ठीक है, अब हमारा प्रश्न 5 है। चलिए प्रश्न 5 की ओर। प्रश्न 5 है, गिलहरी क्या क्या खाती है, लिखिए। तो गिलहरी क्या खाती है? गिलहरी बादाम, बीज, शंख, शुक्ल और फिर फल व हरी सब्जियां खाती है। यानी कि गिलहरी बादाम, बीज, शंकुल, फल व हरी सब्जियां खाती है। ठीक है, एक मिनट, ये आपको बस इतना ही लिखना है, वो गलत है। ठीक है, ये जो मैंने कट किया है आपको उसको नहीं लिखना है। हाँ वाह, चाहे तो लिख भी सकते हैं वरना नहीं भी। ठीक है, सो हमारी आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अब हम आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।